बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा का जिला झज्जर दिल्ली से सटा हुआ है। बहादुरगढ़ इस जिले का बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है और दिल्ली मेट्रो से भी सीधा जुड़ा हुआ है। झज्जर को हरियाणा की जाट बेल्ट माना जाता है। 2019 में सरकार बनाने वाली बीजेपी झज्जर जिले की 4 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, इसलिए पार्टी झज्जर पर ज्यादा फोकस कर रही है। लेकिन झज्जर की जनता का क्या मन है, वो क्या सोच रहे हैं, वोटर्स के मन में आखिर चल क्या रहा है, ये जानने के लिए लाइव टाइम्स की टीम पहुंची झज्जर और वोटर्स से जाना उनका हालचाल और उनके मन में आखिर चल क्या रहा है। झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान का मकबरा बिल्कुल मेरे पीछे है, देख सकते हैं। और इस मकबरे को बाउंड्री कर दिया गया है। बताया जाता है कि अब्दुल रहमान का पूरा परिवार इसी मकबरे में आसपास एक साथ दफनाया गया है। और अब वो समय गुजर गया, पीढ़ियाँ गुजर गईं, लेकिन अभी भी एक पीढ़ी है जो हरियाणा के इस झज्जर में हुक्के पे साथ बैठती है और समय पास करने के लिए जो ताश है वो इनके हाथों में होता है। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं क्योंकि रिटायर्ड हो चुके हैं ये लोग, तो करें क्या। चर्चाएं भी हो जाती हैं, राजनीतिक चर्चाएं। हाँ जी, बिल्कुल हो जाती हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। हमारा समय, मैं ये मान लीजिए कि 87 के अंदर गवर्नमेंट से रिटायर था। उसके बाद मैं अपना प्राइवेट काम किया। उसके बाद अब मैं 3 साल से फिर रिटायर्ड हूँ बच्चे। लेकिन हमने तो कुछ देखा है। हमने इलेक्शन भी देखे हैं, नवाबी सियासत तो हमने नहीं देखी। मेरा जन्म जो है 1954 का है। अब इस 70 साल की उम्र में जो कुछ देखा है, राजनीति की उथल पुथल, ये वो सारी चीज़ देखी है हमने। विकास हो रहा है आपके क्षेत्र का? मुझे नहीं पता, आप ये मेरे घर से दिल से सवाल कर रहे हैं या मेरे शहर का मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता। व्यंग बड़ा बोल दिया इन्होंने। आपकी उम्र कितनी हो गई? एक सी उम्र दोनों की। 70 साल के आप भी हैं? हाँ। ये तो कह रहे हैं कि आप पता नहीं, दिल से सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्षेत्र का विकास हुआ है या मेरे क्षेत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? विकास 10 साल से कुछ नहीं हो रहा, या कोई विकास नहीं हो रहा। कांग्रेस की विधायक हैं यहाँ पे? हाँ, कांग्रेस की विधायक है। 10 साल से कोई काम नहीं हो रहा। काम क्या है जो नहीं हो रहा है और नाराज हैं आप? कोई भी काम हो, कोई हुआ ही नहीं है। ना कोई बालक नौकरी पे लग गया, ना किसी को सुनाई होती, कोई कुछ नहीं हो रहा। ना कोई कार्य हो रहे, सड़कें टूटी पड़ी हैं, निकलने का रास्ता ही नहीं है। बहुत बुरा हाल है। ये जो मकबरा है झज्जर के नवाब का, इसका भी बुरा हाल है पीछे आपके। कौन संभालेगा? अब ये किसी रास्ता को दे रखे है, ये वो कर रहे हैं, वो करेंगे जो कुछ करेंगे। 10 साल से तो कॉलोनियों में ही कोई काम नहीं हो पा रहा है। एमसी द्वारा या सरकार द्वारा कोई भी काम किसी भी कॉलोनी के अंदर, तो मकबरों का कहाँ सुधार होगा? मकबरा तो ये ऐसा कौन सा काम है जो, पहले आप अपने क्षेत्र के बारे में बताइए कि कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हुआ है और वर्तमान जो विधायक हैं उनसे नाराज हैं? वर्तमान विधायक तो हमारे कांग्रेस के ही हैं और यही रहेंगे, आगे भी यही रहेंगे। लेकिन ठीक है, सरकार कांग्रेस की यहाँ ना आने की वजह से हमारे सारे काम रुके हुए हैं। और रेगुलर 10 साल से ही पहले हमारे सारे काम होते थे, मोहल्ले के भी होते थे, कॉलोनियों के होते थे। कोई भी नई कॉलोनी है, पुरानी कॉलोनी, हर कॉलोनी का काम होता था। शहर की सड़कें अच्छी थी। अब तो लिकड़ने की व्यवस्था नहीं है। अब जो बारिश हो जाए तो आप भी नहीं लिकड़ सकते यहाँ से, ऐसी हालात हो जाएंगे। एक दिव्यांग भी हमारे साथ हैं। आप मुझे बताइए कि उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र होगी 73 साल। 73 साल। पहले जो लोग राजनेता होते थे और वर्तमान के जो राजनेता हैं, उनमें कितना अंतर देख रहे हैं आप, ये बताइए। आज और कल जितना हो गया, दिन और रात का अंतर है।
अच्छा, नेता सब कुर्सी के चोर बन गए। कोई कार्य काज, कोई काम काज, सामाजिक काम होता ही नहीं। और दूसरी बात ये है, बच्चे हैं ओवरेज हो गए, कोई बच्चा 10-12 साल से लग ही नहीं रहा कहीं भी। कच्ची नौकरियां हैं, ये कंपनी वगैरह, इनमें बच्चे अपना पेट का गुजारा करते हैं। नेताजी लोग कुछ करते नहीं है रोजगार। तो मतलब सारे कुर्सी के चोर हैं जी। कोई भी आज 10 साल से तो का इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट करेंगे? इसका मतलब ये है कि जी नेता अपनी कुर्सी के चोर हैं। रही बात ये, अब जो सरकार है वो काम कुछ भी नहीं कर पा रही हमारे लिए, बच्चों के लिए। बच्चे सारे और हो गए 10 साल से। कुछ और भी आप इस बार वोटिंग जो करेंगे किन मुद्दों को ध्यान में रख के करेंगे? आपके जो वोटिंग करेंगे, आपके वोटिंग करेंगे हम अपने शहर की स्थिति को देखते हुए, और जोर लगा के ही वोटिंग करेंगे। पहले से ज़्यादा, पहले कम जोर लगाया था, अब के और ज़्यादा जोर लगाएंगे। ये ठीक करें हैं सर। अब ये भी मेरे भाई हैं, ये मेरा भतीजा है, ये भी भाई हैं, गांव के सब लोग आप इकट्ठे हैं। इकट्ठे रहते हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि कौन बना, हमें मतलब एक बात से है, ये मेरे भाई साहब ने ठीक कहा है, अर्जुन ने भी और ये वही कि सामूहिक विकास ही क्षेत्र का विकास होता है। अगर मैं अपनी गली को बढ़वा लेता हूँ, उससे शहर का विकास नहीं होगा। विकास तो शहर का तब होगा जबकि सामूहिक विकास हो। आप देख रहे हैं, आप इसी रोड से आए हैं, आपकी गाड़ी कैसे निकली है तो आपको पता होगा, मैंने नहीं, मैं तो पैदल भी नहीं निकलता यहाँ से। बड़ी समस्या थी, रास्ते टूटे हुए थे। अब क्या है, अब क्या है ये? बाहर का परेशान एक मिनट के लिए आप इस गाड़ी को यहाँ से उस चौराहे तक ले जाओ, आपकी गाड़ी को यह पता लग जाएगा इतना नुकसान तो मैंने कहीं भी नहीं किया। चलिए तो देखिए, प्रशासन और शासन दो मुद्दे होते हैं। एक तो होता है प्रशासन, एक होता है शासन। अब आप ये बताइए कि हम शासन के साथ रहें या प्रशासन के साथ रहें, ये तो आप सोचिए। शासन हमारे ऊपर थोपता है कि भाई ये सारा एमपी है, ये एमएलए है, ये आपका शहर का चेयरमैन है, ये एमसी है, तो वही तो थोपते हैं। अब मर्जी तो इसकी है कि वो हमें क्या सोचता है कि हम काम करवाने लायक हैं भी या नहीं हैं। कौन करेगा काम, साफ साफ बताइए ना, कौन पार्टी करेगी? देखिए, ये सवाल थोड़ा टेढ़ा है कि पार्टी कौन करेगी। हमारे लिए पार्टी सिर्फ हमारे शहर का एमएलए होता है, शहर का एमसी होता है, शहर का चेयरमैन होता है। इससे बड़ी पार्टी और कौन होगी? काम किया उन लोगों ने? अब किया होता तो आपके सामने हो जाता, आप देख लीजिए। नाराजगी है इनकी, कह रहे हैं कि वर्तमान की जो एमएलए हैं और जो चेयरमैन है वो काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं जी भैया, काम ना हो रहे। अब देखो किसका क्या राजा होगा, कौन क्या करेगा। झज्जर जिले का गुड्डा गांव है ये। जैसा कि हर गांव में होता है, एक चौपाल होती है, उसके आसपास मंदिर होता है, बिल्कुल वैसा ही ये नज़ारा भी है। आपके सामने देख सकते हैं लोग बैठे हैं, और दोपहर के वक्त अमूमन इस तरह की चौपालें जो हैं वो गांव में लगा करती हैं। लेकिन इन चौपालों में राजनीतिक मुद्दे जो हैं वो हमेशा हावी रहते हैं। तो इस बार कौन आ रहा है और क्या चाहते हैं आप लोग अपने गाँव के लिए? हमारे लिए तो दीपेंद्र हुड्डा ही है, कांग्रेस को चाहते हैं, और हम अपने गांव के विकास के लिए दीपेंद्र हुड्डा को वोट दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि गांव का विकास हो, दीपेंद्र हुड्डा ही गांव का विकास कर सकते हैं और कोई पार्टी नहीं कर सकती। क्या काम क्या बाकी है आपके गांव में? हमारे गांव की एक दो तो ये चौपाले हैं, ये ठीक हो जाए। स्कूल है जैसे भाई, एक दो रास्ते हैं गाँव के भाई, इस जोड़ का भर्त करना चाहते हैं भाई, ये हम चाहते हैं कि भाई दीपेंद्र ही करेगा ये काम। चलिए, अभी आपके वहाँ कांग्रेस की विधायक हैं, तो अच्छा, तो जिस भी पार्टी से हों बताइए, उसमें क्या, मैं पार्टी वाले से थोड़ी हूँ। हाँ, गांव की समस्या भाई, एक तो गंदे पानी की निकासी, स्कूल बुरी हालत में है, वो बनना चाहिए। गांव की चौपाल, इनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, और बस
और पानी की समस्या है बस ये। कौन कराएगा ये? आप ये कराएंगे भाई, सरकार का और कराओ है, सरकार ने करना चाहिए। बाकी कराया तो किसी ने नहीं चाहिए भाई। ये 5-4 समस्या हैं भाई। गंदे पानी की निकासी तो कांग्रेस की विधायक करवाएंगी लग रहा है आपको? बन की जाएगी तो करवा देंगे भाई। ये बताओ। हाँ जी, हम तो चाहो हाँ कांग्रेस आवा दीपेंद्र हुड्डा आवा चाहो हम तो काम होगा इस बार लग रहा है। काम लेकिन 10 साल से कांग्रेस ही आपके वहाँ, तो काम तो हुआ नहीं अभी तक जो आप कह रहे हैं। हो जाए PPS में कितना हाँ अपोजिशन में हाँ अपोजिशन में थी चाहिए तो अब बन जाएगी जब होगा कुछ काम होगा तो। अब बनने के बाद होगा कुछ होगा तो। आप बताइए मुझे कि विधायक फंड तो आता है, विधायक फंड से तो सारे काम होते हैं। विधायक फंड इतना ना होता तो सरकार हो रहा जब वो काम हो जाए ना हो ना जो होना चाहिए तो ये दीपेंद्र आओगे सरकार आ जाएगी जब हो जाए सारा काम। जब सरकार आती है तो हर विधायकों का फंड निर्धारित कर दिया जाता है। निर्धारित करता है उतना मतलब ऐसा भाई साहब बेहतर गाँव है। 72-73 गाँव से एक गाँव में करे तो पूरा ना होता ना, इतना फंड तो नहीं मिलता ना। एक खुद की सरकार हो तो मैं मिले उतना तो पैसा ना मिलता ना। ठीक है, चलिए आप बताइए मुझे, आप बुजुर्ग हैं, कोई नहीं, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। आप बताइए मुझे कि कौन कौन से काम इस गांव के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं? गांव के लिए भाई एक स्कूल अच्छा होना चाहिए, पानी की निकासी नहीं है, खेलने के लिए पार्क भी ठीक नहीं है। समस्या तो बहुत सारी हैं लेकिन कोई हल नहीं है। सॉल्यूशन कौन देगा? सलूशन देगा कोई नहीं, बीजेपी ने दिया नहीं, अब कांग्रेस की देखो भाई। ठीक है जो होगा, बाकी कोई ऐसा वो नहीं है। चलिए, आप बहुत नाराज हो रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं बताइए। भाई मैं गरीबा कोई को ना ठीक है, अपना आप काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो अपना नहीं है, अपना बढ़ रही है, अपना ये लाग रही है काम है। 10-15 दिन पछाड़ कोई ना आवे, चाहे गाँव मरो चाहे जियो। ठीक है, जो मामला है मैं 3 नाराज सारे नाराज हूँ भाई। हाँ, सब सारे नेताओं से। सारे नेता देखिए, मैं एक काम मेरा काम करवाना था, मैंने झज्जर आंट लिया, रोहतक आंट लिया, किसी ने नहीं कराया और होने का काम था। ठीक है भाई, मेरी भी मैं थोड़ी बौड़ी है। ठीक है, उसका मेडिकल बनवाने गया था मैं। ठीक है, किसी ने नहीं बनाया और फलाल हुआ है बनाने के लायक, मतलब अरे कोई गरीबा कोई नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। कह रहे हैं गरीबों की सुनवाई नहीं है यहाँ पे। नहीं सही कह रहा है ये जी भाई साहब, किसी की कहीं भी सुनाई नहीं हुई, नहीं झज्जर हुई, नहीं रोहतक हुई। ये किसी से बोलता था वो भी इसको ऐसे विश्वास दिलाते थे, कोई काम नहीं आया। लेकिन इसके बिल्कुल सच्ची बात है इसकी ये। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, आप कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हैं? मैंने +2 कर रखी है, 1 साल की ITI की डिग्री कर रखी है, डीजल मैकेनिक की। नौकरी वोकरी कहाँ कर रहे हैं? कुछ नौकरी कहीं मिल ही नहीं रही, कई फार्म भरते वापस ही नहीं आते फार्म ही, किसी प्रकार के भी। कहाँ फॉर्म भरा आपने? नहीं ज़्यादा हो रही है, बहुत जगह फार्म भरा मैंने, आर्मी में ट्राई की है, या प्राइवेट भी, कहीं भी कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे लिए। तो कहीं भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो रही है, जहाँ भी जाते हैं ऐसे दिला। आपको लगता है कि इस बार बेरोजगारी, किसान, ये सब मुद्दा रहने वाले हैं? ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो हर 5 साल 10 साल में कोई बड़ी बात नहीं है, इलेक्शन तो होते जाते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस से थोड़ी उम्मीद है कि कुछ बदलाव कर सकते हैं। ये दीपेंद्र भी कोई खूब बार कह रहा है कि हम बेरोजगारी को भगाएंगे हरियाणा से और रोज़गार लाएंगे, तो इन्हीं से कुछ उम्मीद है, तो नहीं तो और किसी से तो हमारी है नहीं। ये कह रहे हैं कि रोजगार के लिए काम होगा अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, मान रहे हैं आप? भाई मैं तो मान ना रहा, क्या है कि गरीब फंस लिया, रुपया वाला ना फंस रहा कत्ती, और गरीब की कहाँ चले गडली ना, गरीबा कोई है राह की बात। जब गरीब कहने लग गया ना, उन्हें 800 जब कह देंगे। ठीक है, और सब कर जो गलत बात का सही बात बता देंगे। मैं काटूँगा कड़े से जिद और कमस है, अंगा रुपया उनकी तो बात सही है, और गरीब मानस की ना बात कितना ही बूझ को नहीं आगे लेगी ना कोई। ये गरीब की सुनवाई नहीं है कह रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है भाई, सुनवाई तो किसी की नहीं है। ये जब तक इलेक्शन है, जब तक कोई पूछा है, उसके बाद ना तो कोई गीता बुक्कल आवे, ना कोई बीजेपी का आवे। सब ये ड्रामे है, पब्लिक पागल हो रही है और ना है कुछ भी। ठीक है, ये तो चुनाव में पूछते हैं, बाद में कौन गुड्डा है, कहाँ जज्जर है, कोई किसी को नहीं पूछता। बस ये चुनाव के टाइम आते हैं, पूछते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं है। आप गांव के बुजुर्ग हैं, कह रहे हैं, युवा हैं, ये कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम में नेताजी लोग आते हैं, बाकी पूछते ही नहीं है। ठीक है यो भाई जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो जब नेताजी लोग आते ही नहीं है तो काम कैसे करवाएं आप लोग? गर्ज से न जहाँ आओ हैं, पाछे कोई जात बुझने नहीं भाई,
पाछे कोई नहीं पूछता। जिस टाइम स्कूल है, पानी गंदा पानी है, स्टेडियम है, भाई चौपाड़ हैं, ये देखो ना आप क्या हाल है यो गांव का। तो ये हाल है, पाछे कोई नहीं पूछता। ये आज तक सरकार बनी है, हुड्डा की भी बन ली, बीजेपी भी बन ली, लेकिन किसी ने गांव की सुध ली हो तो बताओ, देख आपके सामने है। तो चलिए, ये बुजुर्ग हैं गांव के, दिखा रहे हैं इस गांव की हालत को। और तो ये गांव की हालत देख लो आप। तो आप विधायक जी से बोलते हैं कि भैया ये कुछ तो कर दो यार, कुछ तो नहीं बोलते? कौन मिलन दे, हमने विधायक जीता है। ये स्कूल देखा वो सामने, सारी छत टूटी पड़ी है, बच्चे बाहर बैठे हैं, और ये पानी बढ़ रहा है, पानी में वो भी छुट्टी हो जाए बेचारे की। आप तो अभी कह रहे थे कि बदलाव होगा तो बहुत कुछ होगा, यहाँ पे कांग्रेस की विधायक हैं, फिर भी अब बाबूजी कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन उसको ग्रांट तो नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए उतना ग्रांट। वो इतने 72-78 गांव हैं एक हल्के में, वो किस किस को देगी, किस किस को नहीं। यहाँ दीपेंद्र ही करवाता। हमारे गांव में ITI भी दीपेंद्र ने बनवाई है, और स्कूल भी +2 का दीपेंद्र ने करवाया। दीपेंद्र के टाइम जो कुछ हुआ है विकास, वो दीपेंद्र के टाइम में हुआ है। ITI बनी है, जैसे +2 का स्कूल बना है, भाई सड़क भी बनी है, पानी की डिग्गी। वो सांसद हैं यहाँ पे? हाँ सांसद। तो सांसद जी ज्यादा करते हैं, विधायक जी तो ग्रांट ये विपक्ष में बनती है हर बार। अब की बार अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो यही बनेगी, तो जब ग्रांट आएंगे। दीपेंद्र ने कराया जो कुछ कराया, दीपेंद्र ही कर रहा है काम। आप यूथ हैं, आप बताइए कि और कौन कौन से काम की उम्मीद करते हैं कि होना चाहिए आपके क्षेत्र के लिए, झज्जर के लिए? तो बहुत सारे होने चाहिए भाई, रोड टूटे पड़े यार, काम तो बहुत है लेकिन करता तो कोई है ही नहीं। उम्मीद करने से फायदा क्या है? इस बार के चुनाव में आप बुजुर्ग हैं, बताइए मुझे कि क्या चाहते हैं कि कौन कौन से काम तुरंत हो? नेताजी जो आपके दरवाजे पे आएंगे, बोलेंगे आप कि ये काम कराओ तब वोट देंगे, कौन कौन से काम है? काम ये जो इन बताए हैं ये काम होने चाहिए जी। स्कूल के ये जोड़ पड़ा है, रोड टूटे पड़े हैं, स्टेडियम वे देख लो, पार्क है, कुछ 2-3 रास्ते सब वे ऐसे ही पड़े हैं, रद्द हुए। चलिए, एक और युवा है हमारे साथ। अब चौपाल पे बैठे हैं, काम धाम करने नहीं गए हैं, क्या कर रहे हैं आप? अब पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया पद के उसके MP साहब से जुड़े था, उसमें काम कर रहे हैं। तो ये बताइए कि ये अब जैसे ये सोशल मीडिया आपने सुना ही सब कुछ, तो अब कह रहे हैं लोग कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, तो आपको लगता है कि स्किल डेवलप इतना हो चुका है कि रोजगार की दिक्कत आ रही है? रोजगार की दिक्कत आ रही है भाई साहब, रोजगार से की थे 10 साल। स्किल भी तो डेवलप नहीं हुआ है। नहीं, तो स्किल ही डेवलप नहीं हो रहा है तो रोजगार कैसे मिलेगा? कोई किस तरह ने कराया कौन 10 साल में, कोई भी काम नहीं करे इन्हें 10 साल में। ये रोड देख लो तो बनाड़ से उन पर रोड़ा पर देख ले को टूटा पड़ा है रोड, काम हो कितना है? चलिए, ये गांव और गांव की बदहाली और कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ भाई, कहूँ और कुछ है। ईब जो आड़ा रहे ना, ये रुपया आड़े आ रहे को गरीब मानस दिक्कत ना है, गरीब ना हुआ है, उसने अपने लल्ले पड़ रहे खाने के, ठीक है, आड़ा अरे रुपया आड़े और भी अपना आ जाएगी, ठीक है, वोट मांगेंगे 15 दिन पछाड़ा ना बुझा कोई, ठीक है। एक तो राह बढ़ना चाहिए, इन तो बताए दो, मतलब कि मैं सुनता हूँ कि आए ना कोई देखता हो, रास्ता बनना चाहिए, ठीक है, खेलने का बनना चाहिए, हाँ तू भी करवाए दिए, ठीक है। गांव की जो हालत है वो कैसे बदतर है ये देख सकते हैं। गांव के लोग अक्सर यहीं बैठते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में बैठते हैं ये आप देख सकते हैं। और सच्चाई ये है कि लोग परेशान हैं, लेकिन बदलाव क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा और कौन करेगा, ये वक्त बताएगा। इस समय झज्जर के बस स्टेशन पे हम लोग मौजूद हैं। बसें बहुत सारी लगी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोग यहाँ पे क्यों हैं? बस स्टेशन पे कोई जगह? बस का वेट कर रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो लंबे रूट की बसों के लिए ना तो कोई यहाँ स्टैंड है ना और कुछ है। यहाँ प्राइवेटाइजेशन इतना हो चुका है कि पब्लिक को देखो फ्री टिकट दे रहे हैं, फ्री हैप्पी पास बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, लेकिन इंतज़ाम नहीं है उस चीज़ का। तो क्यों बना रहे हैं वो चीज़? क्या दिखा रहे हैं? लॉलीपॉप दे रहे हैं। कोई किसी को भी देख लीजिए, देश के अंदर मैं कोई पार्टी बाजी नहीं करता, कुछ नहीं करता। पार्टी करने वाली देश के अंदर नेता जो एक है, जो चाहे वो कर सकता है। एक MLA भी बनाया, उसको भी पावर बहुत होती है। अच्छा काम करना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बुरे काम में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, अच्छे काम में नहीं होता है।
तो अभी यहाँ झज्जर में लग रहा है कुछ अच्छा काम हो रहा है? झज्जर में अच्छा काम क्या है, वो तो देखो, आप मुझे एक बात बताइए, सेंटर में बैठा है, पैसा कहीं पर भी कोई भी, चाहे कोई भी पार्टी बने, कोई भी प्रधानमंत्री बने, जो पैसा जिस स्टेट का है वो पैसा जाएगा, वहाँ जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उस पैसे को यूज करने का तरीका क्या है, उसको तरीका क्या क्या काम हुआ है आपके झज्जर में? जो यहाँ काम हुआ ही नहीं है, कोई काम नहीं हुआ यहाँ। चाहते क्या है, क्या काम हो? झज्जर रोड के ऊपर आप देख लो, एक जब से मैंने कहा 2-2.5 साल हो गए, रोड पर चलने लायक नहीं, आप बाइक पर नहीं सकते, आप चल सकते, आप गाड़ी की बात छोड़ दो। इनकी शिकायतें बहुत सारी हैं, कह रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं है, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल को नहीं होया, कोई विकास नहीं हो रहा। तो क्या चाहते क्या है कि, और कौन लगता है आपकी कौन विकास करेगा? देखो कौन करेगा, ये फिलहाल देख लो, धर्म का जात का लठबाजा है हरियाणा में, और कोई मतलब है नहीं। बेरोजगारी का नहीं कोई ध्यान नहीं, ना महंगाई का नहीं कोई ध्यान, पागल बना रखी जनता। कौन करेगा इसका बात कि बेरोजगारी भी आए, महंगाई भी कम हो? आप लोग चुनेंगे तो वही तो करेगा। कौन है जो लगता है आपको कि कर देगा? दोनों घटिया है, इनमें तो वो देखा जाएगा थोड़ा सा बढ़िया कौन सा है। कौन सा थोड़ा बढ़िया है? हाँ मैं बताऊँ आपने बढ़िया कौन सा है, थोड़ा सा बढ़िया? देखो जी, राजनीति जमा गिर चुकी, न्यू ही नहीं पता कौन किधर भाग जाएगा, कोई स्टैंड नहीं। हाँ, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। नेताओं को लेके बहुत शिकायतें हैं इन लोगों के मन में, आप क्या कह रहे हैं? ये शिकायतें तो जी कोई भी पार्टी आ जाए हमेशा रहती रहेंगी, इसमें तो अभी आपके क्षेत्र में आपके क्षेत्र में क्या लगता है, क्या काम होने चाहिए और कौन करेगा? एक तो एजुकेशन फ्री होनी चाहिए और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, स्वास्थ्य का इलाज की, और बाकी कोई फ्री नहीं है। 2100 रुपये वो दोनों पार्टियां बोल रही हैं कि लेडीज़ को दी जाएंगी हर महीने, और 500 रुपये सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन इससे होगा क्या, ये बताओ ना। हिमाचल के अंदर आज वो सैलरी भी नहीं दे रहे हैं, उन्होंने पेंशन योजना तो चालू कर दी, लेकिन कौन अच्छा करेगा वही तो मैं जानना चाहता हूँ। करने वाला ये कोई तो है नहीं। एक नेता ने क्लियर कह दिया, पहले मैं अपना पेट भरूंगा। अभी मीडिया ने अक्सर सुना होगा, एक नेता ने जो इलेक्शन के लिए उठ रहा है, उसने ये कहा पहले मैं अपना भरूंगा, फिर अपने कर्मचारियों का बाद में देखूंगा, किसी के लिए होगा तो इसका क्या मतलब है? यहाँ कोई सेवा करने नहीं आ रहा। सेवा गया पीछे, जो एमएलए एमपी सेवा करते थे, जो बसों के अंदर एमएलए एमपी की सीट होती थी, बसों में चलते थे, उनके लिए सुविधा नहीं थी। वो अच्छा, सीट तो अभी भी होती है, भी है, क्यों नहीं चलते? क्यों भाई? आप ऐसा है, ठीक है, सुविधा लेनी चाहिए, उनके पास टाइम नहीं। 10 साल से बेरोजगार पढ़ाई कर रहा है, 10 साल से किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं आ रही है। हरियाणा में एक ये सीईटी का ऐसा फंडा रचा था जो आज तक ढंग से नहीं चला है, आज तक वेंटिलेटर पे है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगली सरकार कैसी आएगी, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा है, वो जो है उसने कुछ नहीं किया। बच्चे 10 साल से मेहनत कर रहे हैं अपने घर पे, गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ये सोच करके भाई उसको कहीं ना कहीं। अब वो शायद 25,000 जो वैकेंसीज वाली बात है, उसको शायद कह रहे हैं कि जो डी ग्रुप की कराई है, और जो बी और ए और बी ग्रुप की थी वो तो अदर स्टेट के लगे हैं, ठीक है। लेकिन कौन है इसका, कोई वो नहीं है। बस अब वोट किसको दें, कौन दे, किसको देना है, किसको, खुद पब्लिक ही परेशान है। तो नाराजगी खिलाफ या मेरे तक सुनो, ये मैं किसी पार्टी से इससे नहीं है। नाराजगी ये है, जब से ये देश के अंदर रिश्वतखोरी और भाईचारा से नौकरी मिलनी शुरू हुई, तब से टैलेंट खत्म हो गया है। और टैलेंट यदि लेना है और यदि काम कराने अच्छी तरह सुनूती, पब्लिक ठीक रहे और अच्छा ट्रांसपेरेंसी काम कराना है, तो ये चीज़ खत्म होना चाहिए। जो भाईचारा, जो पैसा, रिश्वतखोरी और बिना टैलेंट के भर्ती नहीं होना चाहिए। ये बस स्टैंड का इलाका है और जाहिर तौर पे जो लोग हैं काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, जिनसे हमने बातचीत की, लेकिन राजनीतिक गहमागहमी यहाँ भी दिखी। और क्या असुविधाएं हैं इस बस स्टैंड के आसपास, वो भी बहुत सारे लोगों ने बताया। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स झज्जर।